आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 8:19 तक रहेगी। आज शरद पूर्णिमा है, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। आश्विन महीने की इस पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आपको बता दूं, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी ही खास होती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसी चीजें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये थी चर्चा शरद पूर्णिमा की। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:26 तक सिद्ध योग रहेगा। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाएगा वो सिद्ध होगा, अर्थात सफल होगा। इसके अलावा आज शाम 5:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। साथ ही पेड़ पौधों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्रों में जन्मे जातकों को आज के दिन कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब शरद पूर्णिमा से ही जुड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। आज के दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी का और उसमें मौजूद तत्वों का सीधा और पॉजिटिव असर पृथ्वी पर पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा मनसा जातु, चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो जाहिर सी बात है कि यह हमारे मन पर और भी अधिक प्रभाव डालेगा। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें किसी बात को लेकर बहुत बड़ा डर लगा रहता है, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थी चर्चा शरद पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। इन उपायों से सभी लोग फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एकदम ट्रेडिशनल उपाय, शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए। और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के तुरंत बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट देना चाहिए। दरअसल दूध में उपस्थित लैक्टोज और कुछ अन्य तत्व, साथ में चावल में स्टार्च की उपस्थिति, चंद्रमा की किरणों में उपस्थित तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। और ये रासायनिक तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाते हैं। इससे अस्थमा ठीक हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। अब अस्थमा की बात आई तो अगर आप अस्थमा से परेशान रहते हैं तो आज की शाम 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें और उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद 2 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। आपको अस्थमा से काफी हद तक राहत मिलेगी। अगर आपको हर समय ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास कोई मौजूद है या आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के कम से कम 3 दाने जरूर पहनने चाहिए। अगर आप पैसों से संबंधित किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आज शाम को एक सफेद रंग के कपड़े में 5 कौड़ियां लेकर पोटली बांध लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां चांद की रोशनी पड़ती हो। इस पोटली को रात भर वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत कमजोर है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। आप चांदी से बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से यंत्र बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीजें उपलब्ध न हो तो आप एक सफेद कागज पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र निर्माण के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उस पर चंद्रदेव के 31,000 से लेकर 1.25 लाख तक मंत्र जप आप कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा मंत्र का जप करेंगे यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। इस सिद्ध चंद्र यंत्र को गले में धारण करने से आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे। अगर पिछले काफी दिनों से लवमेट के साथ आपकी अनबन चल रही है जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए हैं और आपका ध्यान उस बात से हट नहीं रहा है, तो आज चांदी से बनी मोती की अंगूठी जो चांदी में बनी हो, उसे चंद्रमा के मंत्र से 108 बार अवमंत्रित करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम
श्रांग श्रीं शौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं शौं सह चंद्रमसे नमः। इस प्रकार मंत्र से अंगूठी को अवमंत्रित करने के बाद उसे एक कटोरी में डालकर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद उसे धारण करें। आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और लवमेट के साथ आपकी अनबन खत्म हो जाएगी। अगर आप दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि उस दूसरे आपसे ज्यादा बेहतर हैं, तो आज चांदी का चंद्रमा लेकर उसे एक बर्तन में रखकर सफेद कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा रहने दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस चांदी के चंद्रमा के धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद उसे धारण करें। ऐसा करने से आपकी इंफीरियरिटी दूर होगी और आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप खुद को फैसले लेने में असमर्थ समझते हैं तो आज शाम के समय श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठें। आज ऐसा करने से आप अपने कारोबार संबंधी फैसले लेने में समर्थ होंगे। अगर आपके जीवन साथी का मन इधर उधर भागता रहता है या वो आप पर और आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आज अपने पलंग के चारों पायों पर चांदी का तार बांध दें और साथ ही अपने गले में मोती की माला धारण करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा में एक लोटा जल भरकर रखें और उस लोटे में थोड़े से चावल डालें। साथ ही लोटे की गर्दन पर एक कलावा या मौली बांधें। फिर उस पर रोली और चावल का तिलक लगाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। जल से भरे उस लोटे को पूजा के बाद भी वहीं रखा रहने दें और शाम को चंद्रोदय होने पर उस जल से चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप दूसरों की बातों को बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं और सारा दिन उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, तो आज शाम को दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करें। फिर वहीं पर बैठकर उनके मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं शौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 1008 बार आपको जप करना चाहिए। अगर इतनी बार न कर सकें तो 108 बार करें, लेकिन जरूर करिए। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात कैसे ठीक होगी? अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो आज शाम को एक लोटे में जल 5 सफेद फूल डालिए। इससे चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, जिससे आप दूसरों के सामने अपनी बात बिना घबराए ठीक ढंग से रख पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी शरद पूर्णिमा के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।